बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरी वीडियोस को भी देखा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय। प्रत्यय क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मतलब हम ये भी उपसर्ग जैसा ही है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लीजिएगा उपसर्ग का। तो उपसर्ग में कैसे है कि उपसर्ग में पहले कोई भी शब्द आगे लग करके और नया शब्द रचना होता है, लेकिन प्रत्यय में क्या है कि पीछे कोई भी शब्द लगा करके हम एक नए शब्द की रचना कर सकते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, छिछोरापन, बुराई इत्यादि। तो छिछोरे में पन प्रत्यय लगाने से यहाँ पे छिछोरापन नए शब्दों की रचना हो गई। बुरा में आई प्रत्यय लगा देने से बुराई ऐसा शब्द बन गया है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। कृत प्रत्यय क्या है? वह शब्दांश जो क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत धन अंत कृदंत कहते हैं। जैसे वच धन अन बराबर वचन, घट धन अना बराबर घटना, लिख धन आवट बराबर लिखावट। तो उसी तरह से नए शब्दों की रचना होती है कृत प्रत्यय में। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। तो आका प्रत्यय लगा देने से क्या बनता है? लड़का, धड़ाका, धमाका। इस तरह से नए शब्द की रचना होती है। आलू प्रत्यय लगा देने से झगड़ालू, दयालु, कृपालु। एरा, लुटेरा, सपेरा। अया, गवैया, रखैया, लुटैया। वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। आओ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। इस तरह से नए शब्द के रूपों की रचना होती है। अब हम देखते हैं आड़ी। आड़ी शब्द लगा देने से कैसे? अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी। उड़ाऊ, कमाऊ, खाऊ। इया, बढ़िया, घटिया। अक, धावक, सहायक, पालक। हारा, राखनहारा, खेवनहारा और पालनहारा। आक, तैराक। इस तरह से हमने पहले भी उपसर्ग में भी मैंने बताया कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में। तो वही चीज़ ये भी वही है ही। वो हिंदी में प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं और इंग्लिश में प्रीफिक्स और सुफिक्स कहते हैं, जिसमें कि आगे शब्द लगा उपसर्ग मतलब आगे हम जो भी शब्द लगा के नए शब्द की रचना कर सकते हैं, और प्रत्यय में हम पीछे कोई भी शब्द लगा करके नए शब्दों की रचना कर देते हैं। तो हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो आ, भटका, भूला, झूला। ऊ, झाड़ू। नी, धौंकनी, करतनी, सुमिरनी। ई, रेती, फांसी, भारी। न, बेलन, झाड़न, बंधन। अन, चलन, मनन, मिलन। औती, मनौती, फिरौती, चुनौती। आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा। अंत, भिड़ंत, गढ़ंत। आई, कमाई, चढ़ाई, लड़ाई। आवट, सजावट, बनावट, रुकावट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। इस तरह से नए नए प्रत्यय हम बना सकते हैं, नए नए शब्दों की रचना हम कर सकते हैं पीछे प्रत्यय लगाकर। अब यहाँ हम देखते हैं ता प्रत्यय लगाने से किस तरह से नए शब्दों की रचना होगी। तो डूबता, बहता, रमता, चलता। या में खोया, बोया। कर में जाकर, देकर, देख कर। ता, आता हुआ, पढ़ता हुआ। आ, सूखा, भूला, बैठा। ना, दौड़ना, सोना। इस तरह से हम नए प्रत्यय को लगा करके नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब किसी भी संज्ञा में या किसी भी सर्वनाम में या विशेषण के अंत में प्रत्यय लग करके और एक नए शब्द की रचना जहाँ पे होती है वो तद्धित प्रत्यय कहलाती है। जैसे अध्यात्म, धन, इक बराबर आध्यात्मिक। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक सर्वनाम के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पे एक प्रत्यय लगा देने से आध्यात्मिक नए शब्द की रचना हुई। पशुधनत्व, तो पशुत्व, इसमें क्या हो गया, त्व प्रत्यय लगाने से नए शब्द की रचना हो गई। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो क प्रत्यय लगाने से फाटक, महक, लेखक। कार प्रत्यय लगा पत्रकार, कलाकार, चित्रकार। एरा प्रत्यय लगाने से सपेरा, ठठेरा, चितेरा, वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। हारा, लकड़हारा, पनिहारा, मनीहारा। गर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर। पन, बचपन, लड़कपन, बालपन। आई, भलाई, बुराई, ढिठाई। ईमा, लालिमा, महिमा, अरुणिमा। ई, योगी, भोगी, गरीबी। इया, लुटिया, डिबिया, खटिया। टीटा, लंगोटी, कछौटी, कलूटा। आर, सुनार, लुहार, कहार। इया, सुविधा, दुखिया, आढ़तिया। आ, मछुआ, गेरुआ, ठलुआ। दार, ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार। ची, मशालची, खजांची, मोची। आ, बुलावा, सर्राफा। आहट, चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट। पा, बुढ़ापा, मोटापा, औती, बपौती। ई, कोठरी, टोकनी, ढोलकी। डी, डा, पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा। इस तरह से नए शब्द हम बना सकते हैं। अब यहाँ हरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा। ला, पहला। रा, दूसरा, तीसरा। था में चौथा। पीला, सा, नीला, सा, काला, सा। इस तरह से हम सा प्रत्यय लगा करके नए शब्द रचना कर सकते हैं। आ, भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। ई, राष्ट्रीय, अनुकरणीय। एला, विशैला, कसैला। वंत, जामवंत, कुलवंत। ई, पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला, घास वाला, चना वाला। ई, धनी, लोभी, क्रोधी। ईला, रंगीला, सजीला। लू, कृपालु, दयालु। वान, गुणवान, रूपवान। इया, कलकतिया, जबलपुरिया। इस तरह से हम नए शब्द रचना कर सकते हैं। सो बच्चों, आप लोगों ने देखा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बच्चों, बाय बाय।